इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि हुकूमत ने एक प्लान तैयार कर लिया है कि जो पेट्रोलियम लेवी है उसको 70 पैसे बढ़ाकर 100% तक बढ़ाने का इम्कान है। ज़राए की जानिब से ये खबर दी गई है कि हुकूमत ने प्लान तैयार कर लिया है। अब बजट जो है वो कौमी असम्बली के अंदर बिल इसका पास होना है, उसके बाद ये बजट लाया जाएगा। यानी कि जो पेट्रोलियम लेवी पेट्रोल पर जो टैक्स है उसको 70% से बढ़ाकर 100% तक करने का इम्कान है। इसका मतलब है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आने वाले दिनों में मजीद इजाफा देखने को आ रहा है। उसके साथ साथ एक जो सैलाब ज़दगान की उनको जो फंड्स फराहम किए गए थे उनमें मजीद बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। उस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं, वो आपके सामने जो है वो रखते हैं। सबसे पहले जो हुकूमत ने एक प्लान तैयार कर लिया है उसकी कुछ डिटेल्स हैं, वो आपके सामने रखते हैं कि पेट्रोल और गैस पर 70 से 100 रुपए लेवी करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर आ रही है। यानी कि जो लेवी 70 रुपए वसूल की जा रही थी, अब वही पेट्रोलियम लेवी जो है वो 100% जो है वो हुकूमत वसूल करेगी लोगों से टैक्स की मद में। उसके साथ साथ इसका मतलब है कि गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आने वाले दिनों के अंदर मजीद इजाफा हो सकता है। कौमी असम्बली में ये बिल जो है बजट का वो पेश कर दिया जाएगा और उसके बाद कौमी असम्बली में एक ज़ाहिर है अब तो वहाँ पर क्योंकि कोई अपोजिशन पार्टी नहीं है तो हुकूमत जैसे चाहे अपना बिल पास करवा सकती है, तो वो बिल पास करवा लेगी। दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि आईएमएफ ने संगीन जो है वो कड़ी शराइत हुकूमत पर रख दी हैं कि किस तरह से हुकूमत ने ये छोटे छोटे बिल यानी कि पेट्रोलियम लेवी में इजाफा और टैक्स में इजाफा, अब दुकानें बंद करना, तवानाई का खर्चा बंद करना, उसके साथ मजीद जो है वो जितने भी प्रोडक्टिव काम हो रहे हैं उनके अंदर इजाफा, कॉस्ट जो है वो ज़्यादा, ये सारी चीज़ें हैं जो कि आईएमएफ ने शराइत रखी हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये पूरी होती दिखाई दे रही हैं। अब हुकूमत ने जो दुकानें बंद करने का ऐलान किया है 8 बजे के बाद, तो इसका मतलब है जितना भी रिटेल सेक्टर है, रिटेल सेक्टर मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा। रिटेल सेक्टर के अंदर आप यानी कि उसको जितनी उनकी पैदावार है, ज़ाहिर है देहातों में तो ऐसा होता है लेकिन शहर में ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर लोग रात को निकलते हैं, रात को सेल एंड परचेज करते हैं। तो अगर दुकानें रात को 8 बजे बंद हो जाएंगी तो फिर लोग कहाँ जाएंगे जिन्होंने सेल एंड परचेज करनी है? तो फिर जो फैक्ट्रियाँ ये चीज़ें बना रही हैं, रिटेल की जो चीज़ें फैक्ट्रियाँ बना रही हैं, वो कहाँ पर जाएंगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आईएमएफ ने कड़ी शराइत रखी हैं, उस शराइत पर अमल दरामद करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। उसके साथ सैलाब ज़दगान का जो फंड था, उस फंड के अंदर जितने भी जनूबी पंजाब और मानसेरा की साइड पर जितनी भी सड़कें तबाह हुई हैं, उन सड़कों पर जितने भी पैसे दिए गए थे, उन पैसों के अंदर मजीद बेज़ाब्तियों का इंकशाफ सामने आया है। आज ही दस्तावेज़ात ये सामने आई हैं और इन दस्तावेज़ात के मुताबिक कुछ डिटेल्स हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं। डिटेल ये है कि सड़कों की बहाली के लिए 2 अरब 40 करोड़ रुपए जो है वो लगाए गए थे। नैब ने वजारत मवासलात से सड़कों की बहाली पर खर्च रकम की तफसीलात मांग ली हैं। नैब ने इसकी डिटेल्स मांगी हैं कि आप हमें डिटेल्स दें कि 2 अरब 40 करोड़ रुपए जो थे, जो सड़कों की बहाली के लिए आपने लिए थे, उनके हवाले से आपने अभी तक क्या काम किया है या उसकी क्या डिटेल्स आई हैं? क्योंकि दस्तावेजात में ये इंकशाफ किया गया है कि बगैर टेंडर के कई कंपनियों को एडवांस पैसे दिए गए हैं। यानी कि टेंडर नहीं हुआ, कंपनियों को पैसे दे दिए गए कि जनाब ये पैसे हैं और आप जो सड़कों की बहाली के लिए जितनी भी कंपनियां थी, कमर्शियल कंपनियां थी जो काम कर रही थी इस पर, उनको पैसे दिए गए। टेंडर अभी नहीं हुआ था। ये मतलब यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी किस्म की ये बेजाब्तियां की गई हैं। सिंध, जनूबी पंजाब में कम, जबकि टांक और मनसेरा में ज्यादा सड़कों का काम हुआ था और इसका काम जो है वो हो रहा था, सड़कों का ज्यादा काम, लेकिन ये बेजाब्तियां उसमें सामने आई हैं। अब एनएचए ने 8.5 करोड़ रुपए इसकी मद में अदा किए हैं, जबकि जिसमें से 6 करोड़ से जायद रकम जो थी वो नकद अदा की गई है और मीसर नामी शख्स को 6 करोड़ 60 लाख रुपए जो है वो दिए गए हैं एडवांस ही। कंपनियों को एडवांस पैसे दे दिए गए हैं। हालांकि टेंडर होता है, टेंडर के बाद एक आपकी जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है वो बनती है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट में बताते हैं कि इतना इसका टोटल, अगर हमने सड़क बनानी है इसका इतना खर्च होगा। इस खर्च के बाद एक जो है वो टेंडर बनता है, हुकूमत को जाता है, उसके बाद मंजूरी होती है और फिर वो टेंडर दिया जाता है, अदायगी दी जाती है, यानी कि जो फर्स्ट पेमेंट होती है। लेकिन यहाँ पर तो टेंडर से पहले ही लोगों को जो है वो नवाजा गया है और टेंडर से पहले ही ये वो पैसे हैं जो कि सैलाब ज़दगान के लिए थे, ये वो पैसे हैं जिन लोगों के घर नहीं है अभी तक, ये वो पैसे थे जो कि लोग वहां पर जो सफर कर रहे हैं, लोगों के पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं है। मैं सिंध के अंदर होकर आया हूँ, सिंध के अंदर हम जो है वो हालात देख कर आए हैं, वहां पर लोगों की बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन है। उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि अब आर्मी चीफ जो जनरल आसिम मुनीर हैं, वो सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं और कल ही वजारत खजाना ने जो है वो ये रिपोर्ट सामने आई है, बल्कि वजीर खजाना की जानिब से ये बयान सामने आया कि सऊदी अरब ने पैसे देने का जो एक वादा किया हमारे साथ, उसको पूरा करने जा रहे हैं।
अब हुकूमत पर आईएमएफ की तरफ से जो है वो कड़ी शराइतें, आईएमएफ ने ये शराइत रखी है कि सबसे पहले आप अपने मुल्क के अंदर जितना भी टैक्स है उसको इजाफा करें। ज़ाहिर है कोई भी इदारा जब मालियाती इदारा आपको पैसे देता है तो उससे पहले वो ये जानता है कि आप अगर हमें वो वापस करेंगे भी या नहीं, क्योंकि जनवरी के पहले हफ्ते में ही हमने जो है वो पेमेंट्स करनी है। 3 कमर्शियल बैंक हैं, 3 कमर्शियल बैंकों को हमने पेमेंट करनी है, जबकि हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 5 अरब और तकरीबन 8 करोड़ 5 या 8 अरब रुपए के करीब जो है वो हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर हैं। तो यहाँ पर मसला ये है कि अगर हमने पेमेंट्स करनी है, हमने जो है वो फिर अगर मुल्क के अंदर मज़ीद महँगाई का तूफ़ान लेकर आना है, तो ज़ाहिर है हुकूमत और पीटीएम का जो बयानिया है उसको धचका पहुँचेगा। क्योंकि हुकूमत चाहती है कि वो किसी न किसी तरीके से इस पूरे मुआशी बहरान से निकल जाए, आईएमएफ की गोली भी ना ले। देखिए, अगर आप आईएमएफ की गोली नहीं लेंगे, तो इसका मतलब है आप इस बहरान से नहीं निकल सकते, मुल्क डिफ़ॉल्ट की जानिब चला जाएगा। और अगर आप आईएमएफ का प्रोग्राम लेते हैं, तो फिर मसला ये होगा कि आपका जो बयानिया है, आपका जो रिलीफ का बयानिया है, और आपने कहा था कि 8 जमातें आ रही हैं, वो महँगाई को ख़त्म कर देंगी। पीटीआई जो है वो महँगाई को ख़त्म नहीं कर पाई, 8 जमातें ख़त्म करने आई थी, और आज जो इन्फ्लेशन रेट है आपका वो तकरीबन 25% तक जा पहुंचा है। यानी कि यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से और कैसे कैसे यहां पर जो है वो इस आईएमएफ के साथ निपटा जाएगा। अब ये तो आने वाले दिनों के अंदर देखना होगा कि क्या हुकूमत आईएमएफ के साथ डील कर पाती है या नहीं। इस टाइम आईएमएफ के साथ डील करना, आईएमएफ से पैसे लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर हम आईएमएफ से जो है वो पैसे वसूल नहीं करेंगे, तो हमारे पास जो है वो सिर्फ 1 महीने की इम्पोर्ट के पैसे अदा करने का इस वक्त हमारे पास ज़र मुबादला के ज़खायर हैं। इससे ज़्यादा हमने 3 कमर्शियल बैंकों को अपनी पेमेंट्स भी करनी है। अगर हम उनका जो खर्चा है, वो जो हमने उनको कर्ज देना है, वो रोल ओवर भी करवाते हैं, तो ज़ाहिर है बैंक रोल ओवर नहीं करते, क्योंकि बैंक उस सूरत में रोल ओवर करते हैं पैसे कि जब उन्हें लग रहा हो कि आने वाले दिनों के अंदर भी ये मुल्क हमें पैसे देगा। और बैंक जब रोल ओवर कर्जा करते हैं, तो वो फिर अपने लॉस के अंदर उसको काउंट करते हैं कि इतना हमें लॉस हुआ है। तो जाहिर है कोई भी कमर्शियल बैंक है वो कभी भी जो कर्ज है उसको ज़्यादा मदद के लिए रोल ओवर नहीं करेगा, क्योंकि उसको जो है वो लॉस नहीं चाहिए होता है। हुकूमत के लिए ये बहुत ही एक तशवीशनाक पॉइंट है। जो मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार ने बड़े-बड़े दावे किए थे, अब उनकी आपस में नहीं बनती। हम देख रहे हैं कि मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार आपस में जो है वो, मिफ्ता इस्माइल का ही बयान सामने आया है कि इसहाक डार मेरी वज़ारत के पीछे थे। 6 महीने मैंने वज़ारत चलाई और 6 महीने इसहाक डार ने जो है वो मुझ पर तनकीद की, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जितने भी वज़रा हैं और जो उनके कायदीन हैं, उनके कान भरे हैं और मुझे इस वज़ारत से निकाला है। लेकिन मसला यहाँ पर ये नहीं है, मसला यहाँ पर ये है कि जनाब, किस तरह से आप पाकिस्तानी मईशत को इस भंवर से निकालेंगे, किस तरह से आप अवाम को रिलीफ देंगे, किस तरह से आपका बयानिया जो है वो अरूज पर पहुंचेगा कि आपने अवाम को रिलीफ दिया है। अब ये तो आने वाले दिनों के अंदर ही देखते हैं क्या होता है। फैसल अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।